गलती मेरी है प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 29। शाम का समय था। गोवालिया टैंक के उपाश्रय में मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब को हाथ पकड़कर चलाकर रूम में लेकर गए। उन्हें गुरुदेव से एक दवा के लिए पूछने जाना था। रूम में पीछे पाट तो था ही, पर बैठने के लिए कोई नरम आसन नहीं था और खड़े रहने में कोई तकलीफ नहीं थी। इसीलिए मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब ने मुनिराज को खड़े रहने के लिए कहा और वे गुरुदेव से पूछने गए। मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब गुरुदेव से पूछ ही रहे थे। इतनी देर में तो एक मुनि भगवंत दौड़ते हुए बुलाने आए। मुनिराज गिर गए हैं। तुरंत सभी साधु भगवंत गुरुदेव सहित दौड़कर उस रूम में पहुंचे। वहां दूसरे महात्मा ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया था। सर पर चोट आई थी और नीचे जमीन पर खून की बूंदें पड़ी थी। क्या हुआ पूछने पर मुनिराज ने कहा, मैं खड़ा था और पीछे पाट पड़ी थी। मुझे विचार आया कि बैठ जाऊं। मैं स्वयं चलकर बैठने गया, उसमें बैलेंस चूक गया और गिर गया। सर से खून बह रहा था, लेकिन मुख पर कोई वेदना नहीं थी, दुख के निशान नहीं थे। उसी प्रसन्न मुखाकृति से सभी को स्माइल देकर निश्चिंत होने के लिए कहा। एक महात्मा ने मजाक में कहा कि सारी गलती मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब की है, ध्यान नहीं रखते, इस तरह अकेला छोड़कर जाते हैं क्या। तब मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब ने इस बात को तुरंत स्पष्ट करते हुए कहा कि मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब की गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैं बैठने गया, किसी को बाहर से बुलाया नहीं, व्यर्थ हिम्मत की तो अब फल तो भुगतना ही पड़ेगा ना। मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब ने क्षमा मांगी तो उन्हें भी निश्चिंत होकर भूल जाने के लिए कहा, आपकी गलती नहीं है, गलती तो मैंने की है। ऐसे देखने जाए तो गलती तो मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब की ही थी, लेकिन उसे भूलकर स्वयं की गलती बनाकर दर्द सहन करने की उनकी बलवान मनस्थिति को नमस्कार है। दरअसल समस्या ये थी कि अब शारीरिक समस्या के कारण वे चल नहीं पा रहे थे। उन्हें हमेशा किसी न किसी का सपोर्ट लेकर ही चलना पड़ता था, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर पाट पर बैठ जाता हूँ और नीचे गिर गए। लेकिन यही फर्क है, इस भौतिक दुनिया में हमारी गलती होने के बावजूद हम नहीं मानते, और उस संयम की दुनिया में किसी अन्य की गलती हो तो भी खुद की गलती कहकर सहजता से बात को खत्म करते हैं। अकस्मात से तो बच गए, लेकिन समय मुनिराज के लिए बहुत नाजुक था। ऐसा जानकर दोनों गुरुदेव श्री ने सभी मुनि भगवंतों को विशेष सावधानी रखने के लिए कहा। मुनिराज के पास बैठकर दिन में 2-3 बार देह से भिन्न होने के लिए प्रेरणास्पद उपदेश देकर जिन शासन के आत्मकल्याण रसिक गुरुदेव ने अपना सच्चा फर्ज अदा किया, और ये सभी शिक्षाएं मुनिराज को बहुत अच्छी लगती और उसके अनुसार भावित बनकर पुरुषार्थ भी वे करते थे। ये मुनिराज के जीव की उत्तमता थी। गुरुदेव के कहने से मुनिराज अब प्रतिदिन मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब के पास उपमिति भव प्रपंचा ग्रंथ का वांचन और शरीर ज्यादा शिथिल होने पर श्रवण करने लगे। पहला प्रस्ताव पूर्ण रुचि एवं आनंद पूर्वक सुना। सहवर्ती महात्मा उन्हें चलाते समय मनुष्य भव की दुर्लभता के दृष्टांत समझाते। समय समय पर मुनि श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब उनके पास बैठकर उन्हें भक्ति योग भेद ज्ञान की भावना कराते थे। इन सभी प्रयत्नों के कारण उनका मन शारीरिक चिंता से दूर होकर आत्मचिंता से जुड़ जाता। प्राय उनका नित्य क्रम था कि रोज सुबह नवकारसी वापरते समय परमात्मा की स्तुतियों से भावित होना और भी अपने मनपसंद स्तवन भक्ति गीतों से पुनः पुनः वे भाव विभोर होते थे। मन भावन गीत स्तवन स्तुतियां सुनते सुनते मुनिराज सभी प्रतिकूलताओं का डटकर सामना कर रहे थे। हर एक गीत उनके मन पर दस्तक देकर गहरा असर छोड़ जाता। शक्रस्तंभ महास्तोत्र का भक्तिपूर्ण गान सुनकर वे भाव विभोर हो जाते। ये हर एक प्रकार के श्रवण उनके मन के सद ध्यान के लिए पुष्ट आलंबन बन रहे थे और उनकी प्रसन्नता निष्कलंक बनी रही। उन्हें समाधि की इतनी उत्सुकता एवं सजागता थी कि प्रेरणा हित शिक्षा के लिए अनेक बार अनेक महात्माओं से विनंती करते थे। आखिरी 1 महीने पहले तबीयत ज्यादा खराब हुई, तब मुनिराज ने मुनि श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब से खास विनंती की कि मुझे आपकी जरूरत है, आप भी मेरे पास ही रहो। विनंती करते हुए उनकी आंखें भर आई। कोटि वंदन है उन महामुनि को जिनका प्रतिकूलताओं में भी सद ध्यान टिकाकर रखने का सतत लक्ष्य रहता और वो सिद्ध भी हुआ। परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री नंदी भूषण विजय जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। छोटी उम्र में विदाई दिल को करंट लगा गई। जय जिन शासन, जय महावीर।